झारखंड में। कैसे हैं आप सब? सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है और ये टाइम है इस ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय करने का, साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारा हेल्दी फूड खाने का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एवरी सैटरडे आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक लाइव सेशन एवरी सैटरडे 4 o'clock, जिसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, तो उससे क्या होगा कि उनको भी मेरे इस सेशन का फ़ायदा मिल पाएगा और इसी बहाने हम एक दूसरे से लाइव कॉन्वर्सेशन भी कर पाएंगे। तो आज जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ वो है हमारे माइथोलॉजी की एक हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आप सब जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुलसी विवाह की हिस्ट्री क्या है। आज एकादशी है और कल है द्वादशी, कल होता है तुलसी विवाह। तो आइए बात करते हैं हम तुलसी विवाह के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत में एक बार सारे देवता इकट्ठा होके महादेव के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि महादेव जी, आप जानते हैं क्या कि हमारे जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ कीजिए जिसके कारण उनको पता चले कि राजा जो होते हैं वो इतने घमंडी नहीं होने चाहिए। महादेव जो है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जो आप कह रहे हो तो उस बारे में हम बात करते हैं और उसका कुछ उपाय करते हैं। महादेव जी जो है वो तो महादेव हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एक बहुत गरीब, लाचार और बीमार व्यक्ति के रूप में और इंद्रदेव के रास्ते में बैठ जाते हैं। इंद्रदेव जब अपना ऐरावत हाथी लेकर निकलते हैं तो वो उनको रास्ते में देखते हैं कि कोई एक गरीब, बीमार, लाचार व्यक्ति बैठा हुआ है और वो हट नहीं रहा है। तब इंद्रदेव जो है वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तू जानता नहीं तू किसके रास्ते में बैठा हुआ है। मैं इंद्रदेव, मैं देवों का राजा, और अगर तू मेरे रास्ते से नहीं हटा तो मैं अभी तेरे को वज्र से वज्रपात करके तेरा नाश कर दूंगा। तब महादेव जो है वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक राजा हो और राजा को इतना क्रोध नहीं शोभा देता। तुम्हारा काम है तुम्हारी प्रजा को प्यार करना, अपनी प्रजा के दुख दर्द समझना, बल्कि तुम तो ये कर नहीं रहे हो। तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और अब मैं तुम्हें नाश करूंगा। महादेव तो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और हम सब जानते हैं जब महादेव रौद्र रूप में आते हैं तो होता है तांडव, और जब तांडव होता है, रौद्र तांडव, तो होता है सर्वनाश। तो ये सर्वनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों आ जाते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ठहरिए, चाहे जो भी है, अब जो राजा है हमारे, उनको पता चल गया है कि मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए अपनी प्रजा पे और मुझे प्यार करना चाहिए। इंद्रदेव भी सामने माफ़ी मांग रहे होते हैं, महादेव जी के चरणों में गिर जाते हैं और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और देवी पार्वती जो है वो महादेव को शांत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप इन्हें माफ़ करिए और एक मौका दीजिए ताकि वो आइंदा से कभी ऐसा ना करें। महादेव भोले भी तो है, वो मान जाते हैं, कहते चलिए ठीक है मैं इसको एक मौका देता हूँ, लेकिन आइंदा से अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं इनका नाश कर दूंगा। इंद्रदेव मान जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भगवान रौद्र रूप में आ जाते हैं तो उनके जो त्रिनेत्र होता है वहाँ से एक विष की बूंद गिरती है और विष की बूंद जब गिर रही होती है तो महादेव उसको खुद अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और विष्णु भगवान से और पार्वती जी से कहते हैं कि अब ये जो बूंद गिरी है वो मैं ज़मीन पे तो गिरने नहीं दे सकता, अगर ये बूंद ज़मीन पे गिर गई तो सर्वनाश हो जाएगा समस्त ब्रह्मांड का। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि प्रभु एक काम कीजिए, आप ये जो विष की बूंद है उसे आप मेरे क्षीर सागर में बहा दीजिए, क्योंकि क्षीर सागर में जब वो बह जाएगी तो वहां पे मैं उसे शांत कर दूंगा। भगवान मान जाते हैं महादेव जी और उस बूंद को क्षीर सागर में बहा देते हैं। अब होता ये है कि समय के साथ साथ महादेव जी जो है वो अपने समाधि में और अपने जो लोक कार्य उसमें लग जाते हैं। पर इधर क्या होता है, जो उनके विष की बूंद जो गिरी होती है क्षीर सागर में, उसमें से एक रुद्र, ईश्वर का जो महादेव है उनका एक रुद्र पैदा होता है और वो रूप होता है जलंधर का, जिसे हम सब जानते हैं। तो ये जो जलंधर है वो जब समुद्र से बाहर आता है वो बिल्कुल हूबहू शिव जी का रूप होता है, लेकिन नेगेटिव रूप होता है।
जब वो बाहर आता है और वो पार्वती जी को देखता है कैलाश पे, तो वो उनपे मोहित हो जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरी कोई पत्नी बनने के लायक है, मेरी प्रेयसी बनने के लायक है, तो वो बस यही स्त्री है, मैं इसी को पाके रहूँगा। उसको बहुत समझाया जाता है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन वो तो देखा जाए तो महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ एक रूप होता है जलंधर, वो मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं शिव जी का नाश कर दूंगा और पार्वती जो है उनको अपने वश में कर लूंगा। जब वो नहीं मानता, जब उसको पता चलता है कि भाई समझदार तो वो होता है, उसको पता चलता है कि महादेव तो बहुत शक्तिशाली है, अगर मैंने सामने से उनका सामना किया तो हो सकता है कि मेरा नाश हो जाए। तो वो सोचता है कि मैं अगर किसी ऐसी स्त्री से शादी कर लूं जो सती हो और जिसको उसका सुहाग अमर रहने का वरदान मिला हो, तो हो सकता है कि मैं विष्णु जो भगवान जो है महादेव उनसे भिड़ सकता हूँ और उनका नाश कर सकता हूँ। वो जो है नादान बुद्धि ऐसी स्त्री ढूंढने को निकल जाता है। और एक तरफ होता है, एक होती है देवी वृंदा जो सती होती है। तो ये जो सती वृंदा है वो माता की बहुत बड़ी, माता और महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। तो वो जो है वो उनको ईश्वर से वरदान मिला होता है कि भाई तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारा जो सतीत्व है, ये वरदान उनको माँ शक्ति से मिला होता है, जब तक तुम्हारा सतीत्व अखंड रहेगा तब तक जो है तुम्हारा सुहाग भी अमर रहेगा। क्योंकि उसने जो वरदान मांगा होता है वो होता है कि हे माँ शक्ति, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा पति जो है, मेरा जो सुहाग है वो अमर रहे। तो माता मना करती है कि ऐसा अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ ये वरदान जरूर मिल सकता है। तो वो मान जाती हैं कि ठीक है, मैं तो सती हूँ और सती तो अपना सतीत्व है उसको अखंड ही रखती है, हमेशा कभी खंडित नहीं होने देती है। तो ठीक है, तो वो जब जलंधर को पता चलता है कि जो देवी वृंदा है उनके पास ये वरदान है और मैं देवी वृंदा का जो है अगर उनसे विवाह कर लूंगा तो मैं अमर बन जाऊंगा, और अगर मैं एक बार अमर बन गया तो फिर मुझे पार्वती को पाने के से कोई नहीं रोक सकता। वो नादान व्यक्ति जो है वो कर लेता है विवाह देवी वृंदा से और फिर उसको लगता है कि अब तो मैं अमर हो गया, और वो अपने जो भी विशेष जो भी ख्याल है और जो भी अपने विकेट ख्याल है उनके मुताबिक वो काम करना शुरू कर देता है। जब विष्णु भगवान को ये पता चलता है तो वो सोचते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, और विष्णु भगवान पार्वती जी को अपनी बहन मानते हैं। और आप बताइए, कोई भी भाई अपनी बहन के ऊपर संकट कैसे आने दे सकता है? भगवान विष्णु जो है वो सोचते हैं कि अगर मुझे अपनी बहन और अपने महादेव, अपने आराध्य जो महादेव हैं, अगर उनके ऊपर कोई संकट नहीं आने देना है तो मुझे कैसे भी करके देवी वृंदा जो है उनके सतत्व को खंडित करना पड़ेगा। अब वो बहुत सोचते हैं कि क्या किया जाए। फिर वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा मनाकर, बहुत ज़्यादा समझाकर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं जलंधर के रूप में, और देवी वृंदा जो है वो उनका सतीत्व जो है वो खंडित कर देते हैं। जब देवी वृंदा को दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि भाई जो व्यक्ति मेरे साथ था वो मेरा पति जलंधर तो नहीं है, तब वो उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वो उनको बोलती है कि आप अपने असली रूप में आ जाइए, यदि आप अपने असली रूप में नहीं आए तो मैं आपको इसी क्षण भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु जो है वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और देवी होती है, वो सती होती है, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने महापाप किया है, किंतु ये महापाप करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपके जो पति है उनके जो मंसूबे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब देवी वृंदा को जलंधर के मंसूबों के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो थी तो सती ही, तो वो अपने खंडित सतीत्व के साथ कभी नहीं जिंदा रह सकती। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बोला कि मैं इसी वक्त अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगी और मैं अपना नाश कर दूंगी। वो उसी वक्त विष्णु भगवान उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानती नहीं है,
और उनको बोलते हैं कि वो उसी वक्त भस्म हो जाती है। तब विष्णु भगवान बहुत दुखी होते हैं। भगवान महादेव आ जाते हैं और महादेव जो विष्णु भगवान का ये कार्य है उस पर बहुत क्रोधित होते हैं और उनको कहते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने एक सती का सतीत्व भंग किया है और किसी सती का सतीत्व भंग करना या किसी भी स्त्री के साथ व्यभिचार करना वो महापाप है। उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती, केवल सज़ा होती है। जब ये जानते हैं तो विष्णु भगवान अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभु, इसके लिए मैं देवी वृंदा जो है उनको एक आशीर्वाद देता हूँ, एक वरदान देता हूँ कि वो आने वाले युगों युगों तक जो है, जब तक मेरा नाम, जब तक श्री हरि नारायण का नाम लिया जाएगा, तब तक युगों युगों तक देवी वृंदा का नाम भी रहेगा। और वो आने वाले समय में पृथ्वी पे एक वृक्ष, एक पौधे के रूप में, पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेंगी, जिसको आज हम माता तुलसी कहते हैं और इसीलिए हम माता तुलसी की पूजा करते हैं। सारी सुहागनें इसीलिए माता तुलसी की पूजा करती हैं। तो आने वाले युगों युगों तक, जब तक नारायण का नाम रहेगा तब तक वृंदा का नाम रहेगा। और इसीलिए जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान को प्रसाद में हम तुलसी माता का पत्ता जो है वो अवश्य अर्पित करते हैं। चाहे वो प्रसाद बाल कृष्ण लल्ला का हो, चाहे वो द्वारकाधीश का हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का हो, चाहे वो श्री हरि नारायण का हो, चाहे कृष्ण भगवान का, या चाहे किसी भी कृष्ण के या विष्णु भगवान के रूप का हो, उसमें प्रसाद में बिना तुलसी माता के पत्ते के वो प्रसाद अधूरा है और कभी वो उनको स्वीकार्य नहीं है। वो उनको ये वरदान देते, साथ में उनको ये भी वरदान देते हैं कि द्वादशी एकादशी के जो भी जब भी ये देव उठी एकादशी आएगी, उसके बाद वाला जो भी द्वादशी है, उस दिन मैं जो है वो विष्णु और वृंदा जो है उनका विवाह होगा और वो हर साल होगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो है वो आने वाले युगों युगों तक जो है वो वृंदा की पूजा की जाए और विष्णु और वृंदा जो है उनको एक माना जाए। तो ये थी वृंदा और विष्णु भगवान की कहानी और ये थी तुलसी विवाह की कहानी। और तुलसी जी के बहुत सारे और भी प्रयोग हैं जो सुहागनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी आने वाले समय में, तो मेरी लाइव वीडियोस में ज़रूर बने रहिएगा। एवरी सैटरडे 4 o'clock इवनिंग में मैं उसमें भी आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरे वीडियोस लाइक करते रहे, शेयर करें और मुझे बताते रहे कमेंट में कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशंस कैसी लगती है, बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। और तब तक प्रभु का नाम लें। हम सैटरडे फिर मिलेंगे आपको लाइव वीडियो में 4 o'clock इवनिंग। नमस्कार।